वेलकम बैक टू चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब लोग? और एक बार एक नए पार्ट के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स है क्या। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी पहले प्रीवियस के वीडियो में हमने क्या किया था, हमने इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स का एक डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस हमने स्टार्ट किया था, राइट। और उसी चैप्टर में बहुत से ऐसे ब्रीफ नोट्स हैं, बहुत से ऐसे डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम आंसर्स ब्रीफ नोट, शॉर्ट नोट्स, या आप बोल सकते हो डिफाइन, और बहुत से ही अच्छे अच्छे जो भी कंटेंट है वो ये स्टार्टिंग के चैप्टर में रखा है एसपी के। और जैसे कि हम आगे जाएंगे, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स के बाद में जो भी चैप्टर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, उसके बाद में लेटर राइटिंग, जो एक प्रैक्टिकल जो है, जो एक हमें हमें एक राइटिंग स्किल्स और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। तो थियोरी में भी ये एसपी में ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थियोरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और आप बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स पहली बार में सुनते हो जो आपने 11th स्टैंडर्ड में एक बार रिवाइज किया था। वही कॉन्सेप्ट्स कुछ मॉडिफाइड हो के, जैसे कि शेयर्स के फीचर्स हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, बट जैसे कि हम 12th स्टैंडर्ड में आए, हमने ट्रांसफरेबिलिटी भी हमें मालूम था, तो उसके साथ साथ में हमने डीमेटलाइजेशन और वो भी शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये आने वाले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। अब जब हम बात करता हूँ मैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या देखा था कि मिनिमम कि जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इन्हें प्रेफरेंशियल राइट नहीं रहता है किसी राइट्स में एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि पूरा डिटेल वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, फ्लक्चुएटिंग रेट किसका रहता है। तो जैसे कि फ्लक्चुएटिंग रेट इक्विटी शेयर्स में आते हैं, वैसे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स हमें प्रेफरेंस शेयर्स में मिलते हैं। ना प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कौन? तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वही जो प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं, कुछ ऐसे राइट्स जहाँ पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक प्रेफरेंस दे के पहले उन्हें शेयर्स अलॉट करती है। जैसे कि एज टू डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं? व्हेन कंपनी क्लियर आउट ऑल द सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। ना ये लाइबिलिटीज़ ऐसा रहता है जो कंपनी की ये लाइबिलिटी वो सब, तो ये सब पूरा कंप्लीट करने के बाद में कंपनी इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस देती और बाद में लास्ट में इक्विटी शेयर्स रैंक करते हैं। तो ये सब था, पूरा डिटेल वीडियो मैंने डेडिकेट किया इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। सो आई होप अगर जिसने ने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो, सो आई मेक लॉट ऑफ एसपी कंटेंट, और मैं डेडिकेशन के साथ में मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, और फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग दिस। तो इसी तरह के कंटेंट मेरे चैनल पे है जहाँ पे मैं एसपी को आपके लेमन टर्म्स, मतलब सिंपल से सिंपल वे में कैसे आप सबको मैं रीच करूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है। और जो जैसे कि बात करते हैं कि बहुत बहुत टाइप्स के स्टूडेंट ऐसे रहते तो बोलोगे आप एकदम अच्छे से पढ़ाओ, मतलब जो कंपनी लॉ है, आर्टिकल्स में वो भी है, वो लेवल तब भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बट मुझे है कि जिनको कुछ भी नहीं आता, एसपी में एकदम ज़ीरो है, उन स्टूडेंट्स को लेके एक साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो उनमें वो कॉन्फिडेंस और आपका जो कॉन्फिडेंस है एसपी का, वही कॉन्फिडेंस मुझे वो स्टूडेंट्स में भी लेके आना है। तो एक साथ में एक कम्युनिटी की तरफ पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट टुडे विद इक्विटी शेयर्स, और आगे चल के हम प्रेफरेंस शेयर्स क्या रहते हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन। आज के वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसके लिए आई एम टेलिंग कि हम देखिए वीडियो लेंदी रहेगा हो, मुझे मालूम है कि वीडियो इतना लेंदी होगा, बट ये चैप्टर नंबर 2 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हम एक वर्ड टू वर्ड हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वरना पढ़ा रहेगा तो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट मैं 5 मिनट के वीडियोस में भी कर दूँ या तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। इसके लिए हम स्लोली जाएंगे, भले एक ये वीडियो के 10 से 12 पार्ट भी बने तो भी आई एम रेडी, तो हम लोग करेंगे। ओके, नाउ आई होप द स्क्रीन हमारा विजिबल है अच्छी तरह से। और विदाउट इन्वेस्टिंग, चलो डायरेक्टली जाते हैं हम।
चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। यस, देखिए अभी ओवरव्यू रहते हैं कि हमने क्या देखा है। हमने 2.1.1 शेयर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा। हमने कुछ टाइम पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो लिंक है वो इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद में हमने समझा शेयर्स होते क्या है, व्हाट आर द शेयर्स। नाउ शेयर्स में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। नाउ जैसे कि पहले कंपनी एक सोर्स करते कलेक्ट करती है, तो उसका भी बहुत से टाइप रहता है कि फर्स्ट ओन सोर्स का कैपिटल, और सेकंड टाइप रहता है उसका, एक रहता है बोरोड कैपिटल। ओन सोर्स मतलब क्या, कि जो वो सोर्स में से कंपनी में, मतलब खुद के पास जो कंपनी के पास रहता है शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल में से कंपनी वो बोरो करती है। और जब हम बात करते हैं कि बोरोड कैपिटल मतलब किसी से लिए गया पैसा, समथिंग सम पार्टी आउटसाइडर, आउटसाइडर पीपल्स के जब हम बोरोड करते हैं तो वो कैपिटल को बोलते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में बहुत से सोर्सेस हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं हमारे खुद के ओन कैपिटल्स, तो ओन कैपिटल के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, जैसे कि शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। शेयर्स के अंदर 2 तरह के रहते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डेडिकेटेड डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हम बोल सकते हैं एसबी में, व्हेन इट कम्स टू 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लीव करके अलग आंसर्स नहीं पढ़ सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो वही है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके। तो जब हम बात करते हैं ना सोर्स ऑफ ओन, तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन दी है, बट फॉर द अगेन सोर्सेस। नाउ फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फिनेंस, कि कैसे इम्पोर्टेंस रहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, फिनेंस का कितना इम्पोर्टेंस रहता है, वो हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में। जब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर, तो ये सोर्स हमने इंट्रोडक्शन समझा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ आगे चल के सेकंड चैप्टर में हम यही देखेंगे इन डिटेल में कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस जहाँ पे कंपनी ये कॉर्पोरेट फिनेंस उठाती या तो रेज करती। उठाने का टर्म अच्छा नहीं है, तो इससे अच्छा हम बोलेंगे कंपनी, व्हाट आर द टाइप्स और व्हाट आर द कैपिटल सोर्स, what are the sources of capital by which company raise its funds is called as the sources or capital finance. Okay, now we'll start with the first topic, that is equity shares. now ये शेयर्स का डिस्कशन मैंने अभी आपको भी वही बोला कि जो शेयर्स हमारे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। नाउ इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। ये वो तरह के शेयर्स रहते हैं जहाँ पे कंपनी के प्रेफरेंस में, ये जब भी हम बात करते हैं कैपिटल रेज करने की, तो कंपनी के माइंड में जो शेयर आता है वो इक्विटी शेयर्स, कि हम ट्राई करते हैं इक्विटी शेयर रेस करने में। ऑर्डिनरी सोर्सेज मतलब ये इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो ऑर्डिनरी शेयर्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी कभी आ भी सकता है कि व्हाट आर द सेकेंड नेम फॉर इक्विटी शेयर्स, या तो हम लोग दूसरे टाइप से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश, तो ऑर्डिनरी शेयर्स, तो 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है। नाउ Companies Act defines equity shares as those shares which are not paid up. वो शेयर्स, देखिए इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट कैसा है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स रहते हैं विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रहते। देखिए, नाउ अबाउट डेफिनेशन रिवील्स दैट इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। जब हम कंपनी बात करते हैं, कंपनी डिविडेंड पे करती है फिनेंशियल ईयर में, प्रॉफिट जब कंपनी करती है, तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, जैसे कि हमने डिस्टिंग्विश मैंने देखा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट रैंक करते हैं, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स आते हैं, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स रैंक लास्ट एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव एनी प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी।
नाउ जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो जैसे कि हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स जो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नाउ एक कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो जो भी आप फाइनेंशियल, आज के टाइम पे वी आर वेरी कॉशियस अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट, कि जो कंपनी में या तो जो भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टर्स, एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स आप सोच रहे हो, तो आप देखोगे कि मेरे फिनेंशियल सेफ्टी क्या है, मेरे रिटर्न्स मुझे कहाँ से आ पाएंगे, या तो मेरा मनी रिकवरी रेट क्या है। मनी रिकवरी रेट मतलब क्या, कि सपोज मैंने कंपनी में पैसा लगाया तो कितना चांसेस है कि मुझे मेरा पैसा मुझे रिटर्न मिल सके। तो ये सब जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंपनी में कि फिनांस अगर आप कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज के टाइम पे टुडे वी आर जनरेटिंग अ न्यू फॉर्म, और जो भी, तो वो एक स्किल है जहाँ पे बहुत से शेयर्स रहते हैं रेप्यूटेड कंपनी, या तो हमारे पोर्टफोलियो मैनेज होते हैं जहाँ पे बहुत से अच्छे कंपनी, तो ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। फिनांस हम बहुत से लोगों के कंसल्टेंट्स के साथ में जो फिनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, बहुत से एजेंसी, तो इन्हीं एजेंसी के हम साथ हेल्प लेके हम ट्राई करते हैं कि यस, कि मेरे जो लगाया गया पैसा है वो मुझे मिल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स में देयर इज़ नो गारंटी कि आपके बिजनेस में लगाया जाए पैसा आप वापस ले पाओगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। इसके लिए इक्विटी शेयर्स में वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जो विच आर विलिंग एंड आर रेडी टू टेक रिस्क। नाउ आप बोलोगे कि हम तो कॉशियस है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो हमें कहाँ लगाना चाहिए पैसा। तो वो सेकेंड ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर्स, कि अगर आप कॉशियस हो आपके इन्वेस्टमेंट के वो पे, तो अगर आप प्रेफरेंसेस। ना जब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस, तो प्रेफरेंसेस हम आगे देखेंगे कि प्रेफरेंसेस एक फिक्स पीरियड के लिए कंपनी में रहते हैं और वो एक रिडीम करते हैं, इट इज़ बिन रिडीम इन सर्टन टाइम ऑफ इन द कंपनी। नाउ नेक्स्ट क्या है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स आर द फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ फिनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी की जो भी कंपनी है, तो इक्विटी शेयर्स एक फंडामेंटल सोर्स हो सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी में। इक्विटी शेयर्स आर द होल्डर एंड आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जैसे कि होल्डर, नाउ इक्विटी शेयर्स आर द होल्ड, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जैसे कि कुछ भी कंपनी में आगे चल के एजीएम बुलाना है, मीटिंग लेना है, तो कंपनी इनको एक प्रायोरिटी बेसिस पे आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़ यहाँ पे ये शेयर होल्डर्स के मायने रखते हैं, क्योंकि आपके कंपनी पे हो तो मैनेजमेंट। तो ना एक कॉन्सेप्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था कि क्या शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, या तो क्या वो मैनेज कर सकते हैं क्या। तो अब जैसे कि शेयर होल्डर्स आर इन द लार्ज नंबर, सो दे कैन कम टू कंपनी एवरी डे, और दे आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द स्टेट। सो इसके लिए शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे एक कमिटी या तो एक मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे उन्हें कंसेंट में रह के वो डिसीजन तो मैनेज करते हैं ऑफ द कंपनी, राइट। नाउ shareholders own and bear the ultimate risk associated with the ownership. Next, after paying all other claims of the investors, the remaining funds belong to equity shareholders. पूरा डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब वॉट एवर द मनी जो भी है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे कर लिया, फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स आए, इन्हें डिविडेंड दिया, और लास्ट में बचे कुछ हुआ रह गया कंपनी में, तो वो इक्विटी शेयर्स में डिवाइड होता है। नाउ दस यही रीज़न के वजह से इक्विटी शेयर आर द रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, रिमेनिंग। वी कैन से द व्हाट इज द लेफ्ट ओवर रिमेनिंग, एंड दैट who claims becomes the residual claimants of the income and assets of the company. कंपनी के उसमें जो भी क्लेम करता है, रेसिडुअल क्लेम मतलब द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर।
तो ये वो लोग रहते हैं जहाँ पे कंपनी के लास्ट क्लेम आप बोल सकते हो कि बहुत लास्ट। इक्विटी शेयर्स मतलब क्या कि इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी, यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं रहता है। वाइंडिंग अप के टाइम पे भी नो गारंटी कि आपका पैसा रहेगा। नाउ इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने डिस्टिंग्विश में भी पढ़ा था, दे डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा, नहीं हुआ तो यू हैव टू वेट। तो इसके लिए यहाँ पे कंपल्सन नहीं है। ओके, दे आर they are paid dividend at the rate recommended by the board of directors। board of directors का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ही समझा कि शेयर होल्डर्स सब जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसके लिए शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एक कमिटी ऐसा बोर्ड हम अपॉइंट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल। सिमिलरली इफ़ देर इज़ अ लेस प्रॉफिट थोड़ा लेसर डिविडेंड। ना जब हम बात करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो कंपनी के भी अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ तो आपको अच्छा रिटर्न्स आ सकते हैं, बट कभी कभी लॉसेस के सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन आ सकते हैं। तो इसके लिए ना देयरफॉर द फॉर्चून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज अ टाइड विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ, फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप स्टडी करते हो कंपनी के, तो आप भी एस्टिमेट कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कितना नहीं है, क्या कोई डाउनफॉल है, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद में इन्वेस्टर्स टेक क्रूशल डिसीजन कि ये कंपनी में शेयर आगे कंटिन्यू करना है या तो आपको ब्रेक करना है, तो कैसे करना है। तो ये सब, तो इसलिए फिनेंशियल एनालिसिस करके चेक करते हैं। Now, if the company is successful, they enjoy great financial rewards, and if the company fails, all the risk falls mainly on them। जैसे कि पूरा रिस्क हुआ, देखो कंपनी के बैकबोन इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं फिनेंशियल सिचुएशन, क्राइसिस की सिचुएशन हुआ, तो कंपनी के सपोज कंपनी के जो भी सेल्स हो रहे प्रोडक्ट है वो अचानक से सेल्स डाउन हो गया, तो इस सिचुएशन में कंपनी के भी कोई वो नहीं, तो जो भी है रिस्क मेनली फॉल्स ऑन द इक्विटी शेयर्स। मतलब ये इक्विटी शेयर्स इन्हें एडजस्ट कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है कि इस साल प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर हुआ, आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए दे आर नोन एज अ रिस्क। पूरा कंपनी का रिस्क इन पे आता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात आती है तो इन्हें आपको रीपे आपको करना ही पड़ेगा। इट इज़ लाइक अ रिडीमेबल शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोलते हैं रिडीमेबल शेयर्स। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, ये शेयर होल्डर्स को अपना जो डिविडेंड है वो मिल जाता है। इवन एज विल ड्रॉ अबाउट क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी साबित होती है, दे प्रूव एज अ लाइबिलिटी। तो इसके लिए भारत के क्रेडिटर्स को आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं इंटरेस्ट है कि आप कितना सेल्स करते हो अपने। दे नीड व्हाट दे नीड इज़ दैट जब हम आपको इन्वेस्ट करें आपके कंपनी में, तो हमें भी अब हमारा टाइम टू टाइम हमें पैसा दें, जब भी हम बोले हमें चाहिए। तो दैट्स वाई अगर सपोज लिक्विडेट भी हुआ, लिक्विडेट मतलब क्या, तो वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो इस केस में जब ऐसा हो तब आपको इन्हें फिक्स पेमेंट करना है। जब हम बात करें इक्विटी शेयर्स, ना जब हम बात करें इक्विटी शेयर्स की बात करें, तो इन पे ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लगा रहे। नो डाउट वो भी इन्वेस्टर्स ही है जो शेयर होल्डर्स है एज अ मेंबर, बट एज अ मेंबर और इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि मेंबर्स की बात करते हो कंपनी के अंदर की बात है, जब इट इज़ आउटसाइड, तो इसके लिए कंपनी को क्लियर आउट करना चाहिए। इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ नोन एज अ वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। द ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द रियल रिस्क बैरर्स। जो रिस्क जो उठाते हैं, जो वो इस्टेब्लिश करते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में, तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। जहाँ पे पूरा रिस्क, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड में सेक्रीफाइस बोलो या तो आप कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ, तो इक्विटी शेयर्स आर द रियल रिस्क बैरर्स ऑफ द कंपनी एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। हावेवर देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के वो ओनर्स है वो दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स। नाउ दे आर अलाउड टू वोट at all the matters discussed at the general meeting. They elect their representatives to manage the company. Equity shareholders are thus the real owners of the company. Now next
आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट मीन्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे फीचर्स का मतलब हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ना आप बोलोगे कि आप कहाँ पे रिफ़र कर रहे हो, तो एसपी का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे ये नोट्स है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आपके साथ बुक्स लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट आप है, मुझे लगता है मैं आपको बोलूँ अंडरलाइन करिए तो आप अंडरलाइन कर दीजिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फीचर्स, सो फर्स्ट इज परमानेंट कैपिटल। नाउ व्हेन वी से परमानेंट कैपिटल, मतलब ये कैपिटल ऐसा फॉर्मेशन है जो परमानेंट है, जो रीपेबल नहीं है। रीपेबल कभी होगा? एट अ टाइम ऑफ लिक्विडेशन, व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। नाउ इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। इररिडीमेबल शेयर्स का मतलब क्या है? जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स पढ़ेंगे, जब वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँ, बट अभी के लिए इररिडीमेबल शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो रिडीम नहीं कर सकते हो। ना आप बोलोगे रिडीम वर्ड का मुझे नहीं समझा। तो सपोज आपका बर्थडे है, या तो आप जो भी आप अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे थे, तो गेम सेंटर जो भी है, तो वहाँ पे हम कार्ड लेते, गेम कार्ड, तो वो हम कुछ टिकट्स रिडीम करते हैं। हमारे वो डिस्प्ले में आता है कि 57 टिकट्स, तो हम वो टैप करते हैं तो वो हमारे क्लेम होते हैं। कुछ क्लेम, या तो गिफ्ट कार्ड हुआ तो हम क्लेम करते हैं। अमेज़ॉन का भी बहुत से अच्छे गिफ्ट कार्ड आते हैं जो हम गिफ्ट करते हैं किसी को, तो वो क्लेमेबल है, मतलब आप एक साथ के बाद में आप क्लेम करते हो। पर जब हम बात करते हैं इररिडीमेबल, मतलब वो शेयर्स पे आप रिडीम नहीं कर सकते हो, वो शेयर्स पे आप जल्दी से जल्द आप रिडीम नहीं करते हो। ओके, now the amount received from equity shares is not refundable by the company during its lifetime। ओके, जो भी अमाउंट है इक्विटी शेयर्स का वो रिफंडेबल नहीं है, कंपनी के लाइफ टाइम पे वो पैसा चलते रहते हैं। नाउ इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली व्हेन इट इज़ इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइड्स। देखो, दो केसेस में आपको मिल सकता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो या तो कंपनी पे बैक मेथड ले। पे बैक मतलब कैसा रहता है, हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स में, तो भी कंपनी कुछ पैसे आपसे लेके वो शेयर्स आपको वापस कर ले रही है, अपने शेयर्स लेके आपको पैसे दे रही है, तो उसको हम बाय बैक बोल सकते हैं। Thus, equity share capital is a long term and permanent capital of the company, इसीलिए इसको शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी कैपिटल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। नाउ ये जो फीचर्स ऑफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कोई पॉइंट नहीं है, सेम फॉर्मेट है। टेबलर रिप्रेजेंटेशन का एक रिप्रेजेंटेशन आंसर्स के फॉर्म में आपको दिख सकता है पेज नंबर 17 पे। तो वही कॉन्सेप्ट डिफरेंट मतलब एक ही आंसर कैसे बहुत से डिफरेंट टाइप्स में आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। देखिए, इक्विटी शेयर्स को फिक्स रेट डिविडेंड नहीं मिलता, सो द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। जो साल में कंपनी को पैसा ज़्यादा मिला तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कम मिला तो आपको प्रॉफिट कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, जब आता है डायरेक्टर, नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो पोस्ट पेमेंट कर सकते हैं। कौन से केस में? जब कंपनी के पास में इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सिचुएशन में बोल सकते हैं कि हम डिविडेंड अभी पे नहीं करके, जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो तो वो ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। तो इसके लिए ना आप इक्विटी शेयर होल्डर्स ये नहीं बोल सकता कि हमें अभी चाहिए, हमारा पैसा लगाया गया कंपनी में, क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्लियरली बोलते हैं कि आपके प्रॉफिट्स कब जब डिफेंड होते हैं, जब कंपनी के फिनेंशियल ईयर में कुछ प्रॉफिट्स अर्न हो, क्योंकि बाकी डिविडेंड पेएबल कभी होते हैं जब प्रॉफिट अर्न हो, बाकी के लाइबिलिटीज क्लियर हो। तो इसके लिए कंपनी के पास कुछ फंड्स होना चाहिए रनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं राइट्स की, राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक। इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक मतलब आप देख सकते हो, आप परमिशन लेके कंपनी को आप लेटर लिख के बोल सकते हो कि मुझे मेरे जो भी कंपनी के स्टैट्यूटरी लीगल डॉक्यूमेंट है मुझे उसे देखना है। तो कंपनी कान से नो, कंपनी ने ये नहीं बोल सकते कि हम आपको दिखा नहीं सकते का वो फाइल ऑफिस में है। नहीं, आप चाहो तो आप एप्लीकेशन लिख के, आपका राइट है to inspect. Equity shareholders have the right to inspect statutory book of their company. स्टैट्यूटरी बुक में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टैट्यूटरी मतलब लीगल,
लॉ से रिलेटेड, जहाँ पे मिनट्स, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स कंपनी रखती है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स एज पर द प्रोसीजर्स लेट डाउन। ये प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना है, दो आपका राइट है, राइट्स है तो यू शुड नो कि प्रोसीजर्स भी क्या है। आप कैसे भी रूल्स ब्रेक करके आपके राइट एक्सेस नहीं कर सकते हो। जब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स, तो कुछ प्रोसीजर्स लिखे हैं इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, नो प्रेफरेंशियल राइट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इक्विटी शेयर्स को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। किस बात में नहीं मिलता है? इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग पावर, एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो नहीं है। कौन सा? कंट्रोल। द पूरा कंट्रोल इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर्स shareholders. They often are described as the real masters of the company. Wow, कि yes, मैं मेरे कंपनी का मास्टर, एक फीलिंग आता है कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ, कंपनी मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है, इन्वॉल्वमेंट है मेरा कुछ, जहाँ पे भी मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, मैं प्रॉक्सी लगा कर सकता हूँ, वॉट एवर। तो इसके लिए नाउ द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन प्रपोर्शन to share holding. They can exercise their voting right by proxies without even attending meeting in person. 11th स्टैंडर्ड्स में जब हम KMP का चैप्टर्स पढ़ रहे थे, KMP पे भी मैं डिटेल फंडामेंटल्स लाऊंगा जल्द, और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन ये भी वीडियो में लाऊंगा। तो ये दो वीडियो टर्न में है, सीक्वेंस में है, मेरे माइंड में। जो वहाँ पे भी हमने देखा था एक मीटिंग का कॉरम क्या होना चाहिए, मीटिंग कैसे हम अरेंज करते हैं। मीटिंग अरेंज करने के लिए प्रायर हमें एक बोर्ड मीटिंग का लेटर, जहाँ पे आप कभी कंपनी ले रहे हो, उसमें प्रीवियस 721 क्लियर डेज, या तो जो नंबर्स जो क्लियर डेज आना चाहिए। तो हमने 11th में ही देखा था कि कंट्रोल क्या रहता है, प्रॉक्सीज क्या रहता है, वोट, कॉरम, मिनट्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। आई होप वो कॉन्सेप्ट्स भी आप रिवाइज करो, क्योंकि एसपी एक मोरलेस अबाउट कॉर्पोरेट फंक्शनिंग है, जहाँ पे आपको बहुत से डाइवर्सिटी आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स में भी और टॉपिक्स में भी। ओके, नाउ रिस्क जैसे कि हमने देखा, तो कैसे रिस्क कंपनी के मेन जो भी रिस्क है वो इक्विटी शेयर। रेसिडुअल क्लेम मतलब लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में दे रैंक लास्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन, या तो व्हाट्सएवर। नाउ नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन असेट्स। जब हम बात करते हैं ये पॉइंट नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। नाउ जब भी हम बात करेंगे बाद में डिबेंचर्स या तो इशू ऑफ डिबेंचर्स जब हम पढ़ेंगे, जो इंटरेस्ट होल्डर्स जो भी रहते हैं, तो जब आप भी किसी बैंक में जा रहे हो तो आप लोन ले रहे हो, तो कंपनी आपके साथ कोई सिक्योरिटी गिरवी लगती है, आपके पास से कुछ आइटम लेती है, जिसका जो भी कॉस्ट रहता है वो इक्वल टू द लोन रहता है, या तो उसके अप्रॉक्स वैल्यू रहता है। उसी तरह पे जब इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या तो जो भी होल्डर्स हैं ऐसे सब क्रेडिट्स के, आप बोरोड कैपिटल के सोर्स में, तो उस टाइम पे कंपनी के कुछ असेट्स, जैसे कि फिक्स एसेट्स या तो फ्लक्चुएटिंग असेट्स, लिक्विड एसेट्स, तो उस असेट्स पे कंपनी के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो चार्ज करते हैं। तो उस टाइम पे सपोज कंपनी फेल कर रही है कि आपको डिविडेंड, आपको जो भी इंटरेस्ट है वो नहीं दे पाए, तो उस टाइम पे आपका लॉस ना हो, इसके लिए आप वो रिकवर कैसे करो, तो उस टाइम पे वो असेट्स आप चार्ज करवा सकते हो, तो वो उसका आप बाद में कैश भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो राइट इंटरेस्ट या तो आउटसाइडर पीपल्स को रहते हैं। कंपनी के उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट हैव द चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बोनस इशू। ये एक्सक्लूसिव राइट है सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है कंपनी। व्हेन वी टॉक अबाउट बोनस शेयर्स, बोनस मतलब कुछ गिफ्ट, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की थैंक यू कि आप
जब कंपनी थैंक यू बोलती है तो कंपनी थैंक यू का एक वे रहते हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स कि थैंक यू, आप कंपनी में आपने ट्रस्ट दिखाया, हमें टाइम टू टाइम हेल्प किया, सपोर्ट किया, कॉर्पोरेट किया। तो उसी कॉर्पोरेटेशन की मैं भी एक वो करता हूँ कि आप सब सपोर्ट करिए चैनल को, और उसी ट्रस्ट मेंटेन करते हुए हम आगे और भी वीडियोस लाएं। ओके, बोनस इशू की जब हम बात करते हैं, दिस इज अ गिफ्ट इट इशूज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं बाय द कंपनी। नाउ आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस आर इशूड फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो स्टोर किया गया हुआ प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर्स में, या तो कंपनी के जो सरप्लस आप बोल सकते हो, तो वो कंपनी एक वो बचा के नहीं है तो आपको दे दे, तो जो आप बोल सकते हो बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर इशू इन द प्रपोर्शन टू द शेयर हेल्ड। मतलब आप बोलोगे अगर सपोज मैंने 5 शेयर लिया तो मेरे को मुझे 5,000 मिलेगा, नहीं। तो उस कंडीशन में आपको कैसे कंपनी देगी, आपके प्रपोर्शन में 1:1 का प्रपोर्शन, 1:2, या तो जो प्रपोर्शन में आपने लिया रहेगा शेयर्स, सपोज 1:3, तो एवरी 2 शेयर्स पे या तो जो भी डिसाइडेड रहता है कंपनी का, तो वो प्रपोर्शन में कंपनी देगी। नाउ बोनस इशू, नाउ दस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स टेंड्स टू ग्रो ऑन इट्स ओन। मतलब कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो कहीं कहीं बढ़ हो जाए। शेयर होल्डिंग का मतलब क्या, किसी भी कंपनी में जब आप बात करते हो शेयर होल्डिंग का, तो उसके शेयर काउंट में एक रेस करना, तो वो बोलते हैं शेयर वैल्यू। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना रखते मैं शॉर्ट में कंक्लूड कर दूँ। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जब हम बात करते हैं फेस वैल्यू, तो जनरली इक्विटी शेयर्स लो फेस वैल्यू रहते हैं, जैसे कि ₹10 और ₹1। मार्केट वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द शेयर मार्केट। जो भी फ्लक्चुएटिंग रहता है मार्केट फ्लक्चुएशन, वहाँ पे डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैपिटल अप्रिसिएशन, जो भी कैपिटल रेज हो रहा है, तो जो भी फ्लक्चुएशन होता है कैपिटल, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल अप्रिसिएशन। ओके, नाउ ये कॉन्सेप्ट था ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमने डिटेल में पढ़ा। छोटा सा था, 2-3 कॉन्सेप्ट्स रह गया है, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं रखूँगा वरना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट करने से पहले मैं वो कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप करवा दूंगा आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में लिखो इक्विटी शेयर्स, हार्ट्स बनाओ इक्विटी शेयर्स पे। या अगर आपको कमेंट्स, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट करो इक्विटी शेयर्स हार्ट करके। थैंक यू सो मच।